हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की पेयरिंग स्कीम, जो कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 आता है एमसीक्यूज के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 1 में आएंगे चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 9। इन चैप्टर में से एक एक एमसीक्यूज आएगा, यानी कि चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 में से एक एक एमसीक्यूज आएगा। उसके बाद चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 6, 7, 10, 13 और 14, इन सब चैप्टर में से 2 एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, ये जो मस्ट है, यानी कि 20 नंबर की ये है और 20 के 20 हमने करने होंगे। ठीक है, इस तरह आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो चैप्टर आएंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। अब ये टोटल जो क्वेश्चन हमारे पास इन चैप्टर में से आते हैं 12 आते हैं। कितने आते हैं? 12। यानी कि 1 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 3 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन और 5 में से 1 शॉर्ट क्वेश्चन, यानी कि टोटल ये 12 बन जाते हैं। 12 में से हमने कितने करने हैं? 8 क्वेश्चन करने हैं। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में चैप्टर आते हैं 6, 7, 9 और 10। चैप्टर नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, चैप्टर नंबर 7 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। इसी तरह चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 4 और चैप्टर नंबर इसमें आ जाते हैं 11, 12, 13 और 14। चैप्टर 11 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 12 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर नंबर 13 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 14 में से भी 4 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। मतलब इसमें से भी हमारे पास जो है 8 करने हैं, 12 हमें दिए गए होंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हमारे पास 8 करने हैं और 12 हमें दिए गए होंगे। और क्वेश्चन नंबर 4 में हमने 9 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, जबकि इसमें हमें 13 क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, इस लिहाज से हम देखें तो चैप्टर नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट है, जिस तरह के इसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। कितने? 4 शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन भी बन रहा है। ठीक है, और चैप्टर 2 भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि इसमें से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं और लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। और तीसरे चैप्टर में से भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, इसमें से भी लॉन्ग आ सकता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने सारे के सारे करने हैं। इस लिहाज से अगर ये चैप्टर नंबर 5 है, चैप्टर नंबर 5 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, अगर हम इसको स्किप भी कर दें तो भी हमारा काम चलेगा, यानी कि हमारा क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। मतलब बाकी 11 रह जाएंगे, तो 11 में से हमने 8 करने हैं। इसी लिहाज से ये क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 में से 3 है, चैप्टर नंबर 9 में से 2 है, चैप्टर नंबर 10 में से 3 है। इस लिहाज से हम इनको भी कर लेंगे। अब आते हैं सेक्शन 2 लॉन्ग क्वेश्चन के ऊपर। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 5 होता है, उसमें चैप्टर 1 का ए पार्ट, चैप्टर 1 में से ए पार्ट आएगा और 2 और 3। अब जो क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन, वो चैप्टर 2 से भी आ सकते हैं और चैप्टर 3 से भी आ सकता है। मतलब हमारे लिए ये तीनों चैप्टर करना मस्ट है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में और चैप्टर से ए पार्ट आएगा, 5 और 9 में से बी पार्ट आएगा। मतलब 5 और 9 दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा, ये नहीं कि दोनों आएंगे, या 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा या 9 में से आएगा। ठीक है, इसी तरह आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास 6 में से ए पार्ट आएगा और 7 में से बी पार्ट आएगा। इस तरह क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में 10 में से ए पार्ट आएगा और 12 में से बी पार्ट आएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन 9 में 13 चैप्टर से ए पार्ट आएगा और 14 चैप्टर से बी पार्ट आएगा। ठीक है, तो इस लिहाज से है, तो यानी कि ज्यादातर जो कॉम्बिनेशन अप्लाई किया जाता है वो क्वेश्चन नंबर 8 किया जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 किया जाता है और क्वेश्चन नंबर 5, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, इनको अच्छे तरीके से आप कर लें। ठीक है, अगर जे आपके पास टाइम हो तो आप क्वेश्चन नंबर 6 को भी टच कर सकते हैं। मतलब इन्हीं चैप्टर को अगर जे आप कर लें अच्छे तरीके से, तो इंशाल्लाह आप 100/100 मार्क्स
ले सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।